हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, मुसलमान का मुसलमान के ऊपर 6 हक है। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब तुम अपने मुसलमान भाई से मुलाकात करो तो उसको सलाम करो। पहला काम सलाम करो। मैं अंसारी हूं, कोई शेख मिल रहा है लेकिन हमारा मुसलमान भाई है, तब भी सलाम करना है। मैं उर्दू जानता हूं, बंगाल में आया बंगला बोलने वाला जो बंगला में बात करता है, केमुन आछेन कोथाय जाबेन, जो बंगला बोल रहा है उससे भी मैं सलाम करके उससे बात करूंगा। सलाम मेरी ग्रीटिंग सलाम है, मेरी पहचान सलाम है। मैं उससे ये नहीं पूछूंगा भाई तू तो बंगला जानता है, मैं तो उर्दू बोलने वाला हूं, मैं तुझे सलाम नहीं करूंगा। सलाम करना है, आप मुसलमान भाई ये सलाम करना है। आप इंडिया के हैं, अफ्रीका चले गए, काला है, रंग अलग है आपसे, उसकी शक्ल अलग है, मगर मुसलमान मिला है, अस्सलाम वालेकुम कह करके सलाम करेंगे। ये पहला हक है मुसलमान का। मुसलमान वइज़ा दआका फाजिबू, और जब भी आपका मुसलमान भाई दावत दे आप दावत कबूल करें। शर्त यह है कि दावत सही हो, अकीका की दावत हो, वलीमा की दावत हो, कोई अच्छी चीज की दावत हो। अगर नाजायज चीज की दावत है, एक साहब सवाल करने लगे बर्थडे पार्टी में दावत मिले तो क्या करें। सवाल आता है भाई, बर्थडे हो रहा है, एनिवर्सरी मनाई जा रही है, शादी की सालगिरह मनाई जा रही है, मौलवी साहब दावत मिली है क्या करूं। पहले तो मैं सालगिरह मनाने वालों से कहूंगा कि भाई साहब, शौहर वो नहीं है जो साल में एक दिन अपनी बीवी को गिफ्ट दे। शौहर तो वो है जो रोजाना अपनी बीवी को गिफ्ट दे। जो इस्लाम का मानने वाला है उसका हर दिन सालगिरह है, उसका हर दिन एनिवर्सरी है। वो अपनी बीवी को केक खिलाने के लिए शादी के दिन का इंतजार नहीं करता है। बीवी का जब जी चाहा, शौहर का जब जी चाहा, केक खा लिया, केक खिला दिया। ये ढकोसले, ये डे मनाने वाले ढकोसले इस्लाम में नहीं है। ये बर्थडे, ये एनिवर्सरी डे, ये फादर डे, ये मदर डे, ये इस्लाम के कल्चर नहीं है मेरे भाई। इस्लाम का कल्चर तो ये है कि माँ का रोजाना एहतराम करो, बाप का रोजाना एहतराम करो। दावत दे आपका मुसलमान भाई, और दावत अगर सही चीज की दे रहा है आप दावत कबूल कीजिए। और तीसरा हक ये है, अल्लाह के नबी फरमाते वइज़स्तन साह का फनसा लहू, अगर आपका मुसलमान भाई आपसे मशवरा मांगे तो सही मशवरा दो। रिश्ता कर रहा है वो आपके गांव में, मजलाडी का कोई आदमी है, हिरनपुर में आया, रिश्ता कर रहा है, आपके पड़ोसी के घर में रिश्ता लगा रहा है, आपसे पूछा भाई साहब इस घर में रिश्ता करना चाहता हूं, कैसे लोग हैं। अब आप सोच रहे यार अगर मैंने गलत बोल दिया, हमारे पड़ोसी हैं, बात खराब हो जाएगी। हालांकि आपको पता है गलत लोग हैं। अगर उसने आपसे राय मांगी है तो आप खैरखाही का तकाजा यह है कि उसको एक्यूरेट बात बताएं, उसको सही बात बताएं। रिश्ता नाता करना है, सारी जिंदगी का मामला है। अगर वाकई में वो रिश्ता करने के काबिल वो आदमी नहीं है तो आप सही बात उसको बताएं। और अगर वो किसी ऐसी जगह रिश्ता कर रहा है जो आपका दुश्मन है लेकिन आदमी सही है, तो आपसे अगर वो राय मांग रहा है तो आप ये मत कहिए कि साहब मेरा दुश्मन है इसलिए तुम रिश्ता मत करो। अगर आदमी सही है तो आप खैरखाही का तकाजा, ये आपसे राय मांग रहा है, आपको देखो भाई मेरा उससे इख्तिलाफ है, मेरा उससे 36 का आंकड़ा है, लेकिन आदमी सही है, तुम शादी कर सकते। यह है खैरखाही। वइज़स्तन साह का फनसाह लहू, मुसलमान का मुसलमान पर यह हक है कि जब वो आपसे मशवरा मांगे तो सही मशवरा। और चौथा हक वइज़ा अतिसा फहमिदा फशम्मितु, आपका मुसलमान भाई अगर छींक रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है तो आप जवाब में यरहमुकल्लाह कहिए। और पांचवा हक वइज़ा मरिज़ा फउदू, जब मुसलमान भाई आपका बीमार पड़ जाए तो आप उसकी अयादत कीजिए, उसकी खबरगिरी कीजिए। और छठा हक वइज़ा मात फत्तबिहु, जब मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो जनाजे में शामिल हो। ये हक बताया गया, मगर बनारस के करीब अभी एक शहर में ये हालात हुए, एक मुसलमान का इंतकाल हुआ और जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला दूसरे मसलक का मुसलमान था, तो फतवा आ गया कि साहब जितने लोगों ने नमाज पढ़ी है सबका निकाह टूट गया, सब इस्लाम से खारिज हो गए, सबको दोबारा कलमा पढ़वाया गया और सबका दोबारा निकाह करवाया गया। ये हालात है मेरे प्यारे साथियों। ये नफरत लेकर के कहां जाएंगे? जिस कौम के अंदर बेईमानी होगी, नाइंसाफी होगी और कुरान और हदीस को छोड़ करके फैसला किया जाएगा, उस कौम को अल्लाह ताला आपस में लड़ा देगा। ये नबी ने पेशेंगोई की थी। और एक बात आपको और बताऊं, अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला से 3 दुआएं की थी। 3 दुआ में से 2 दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, 1 दुआ अल्लाह ने कबूल नहीं की।
लोग कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी मुख्तार कुल हैं, हर चीज का पावर है आपके पास। अल्लाह के नबी मुख्तार कुल नहीं है, ये झूठ है दुनिया का सबसे बड़ा। अगर मुख्तार कुल कोई जात है तो अल्लाह की है, अगर अला कुल्ल शैइन कदीर कोई जात है तो अल्लाह की है। और मेरा नबी अल्लाह के फैसले के आगे मजबूर है। मेरे नबी भी अल्लाह के फैसले के आगे कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी अल्लाह के फैसले के आगे इतने मजबूर हैं। अल्लाह ने अपने नबी को 4 बेटियां दी, मगर बेटा कोई नहीं दिया। बेटा आपको जो भी पैदा हुआ बचपन में ही इंतकाल कर गया। हजरत मारिया के पेट से बेटा पैदा हुआ। अल्लाह के नबी ने बड़े प्यार से उस बच्चे का नाम इब्राहिम रखा और लोगों से कहा कि मैंने अपने बच्चे का नाम अपने बाप इब्राहिम के नाम पे रखा है। बड़ी खुशी थी आपको, मुझे बेटा हुआ है। अरब के दस्तूर के मुताबिक आपने बेटे को देहात में भेजा, उसको दूध पिलाने के लिए, और देहात के माहौल में अच्छी परवरिश के लिए आपने देहात में भेजा। अभी वो बच्चा 1.5 साल का है या वो 2 साल का है, बच्चा बीमार पड़ जाता है। वहां से खबर आती है, अरे अल्लाह के नबी आपका बेटा बहुत बीमार है, आप जल्दी से चले आइए। अल्लाह के नबी अपने सहाबा को लेकर के पहुंचते हैं। आपका बच्चा आपकी गोद में दिया जाता है। अपने 1.5 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी अपनी गोद में लेते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, वह नफसुहु तकाकऊ, बच्चा आखिरी सांसें ले रहा है, बच्चे का दम टूट रहा है, बच्चे की सांसें उखड़ रही हैं, बच्चा आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आप कहते हैं इन्नल आइना तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरा बाप बहुत सदमे में है। तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जो अल्लाह को नाराज कर दे। ऐ इब्राहिम, तेरे जाने से तेरा बाप गमगीन है, मगर तेरा बाप कोई ऐसी जुबान, अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जो अल्लाह को नाराज कर दे। नबी की आंखों के सामने नबी के बेटे का इंतकाल हो गया। नबी मजबूर है, नबी कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि नबी के हाथ में सब कुछ था, वो अल्लाह के नबी का मकाम बढ़ा नहीं रहे हैं, वो अल्लाह का मकाम घटा रहे हैं। अल्लाह की शान है कि वो सब कुछ कर सकता है, वो हर चीज पर कादिर है, ये शान किसी और की नहीं है। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने अल्लाह से 3 चीजों का सवाल किया, मैंने 3 दुआएं की, अल्लाह ने 2 दुआएं कबूल कर ली और 1 दुआ को अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर कभी ऐसा अजाब मत नाजिल करना कि मेरी पूरी उम्मत डूब करके मर जाए। कोई इतना बड़ा सैलाब कभी ना आए, इतना बड़ा तूफान कभी ना आए कि मेरी पूरी उम्मत डूब के मर जाए। अल्लाह ने दुआ कबूल कर। दूसरी दुआ मैंने की, वह अल्लाह योले कहा बिसनती, आय अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर कभी ऐसी कहत साली नाजिल न करना, कभी ऐसा सूखा न नाजिल करना कि उस सूखे के अंदर मेरी पूरी उम्मत खत्म हो जाए। अल्लाह ने यह दुआ भी कबूल कर ली। तीसरी दुआ मैंने ये की, आय अल्लाह व अल्लाह यजाला बासहा, मेरी उम्मत को तू आपस में इख्तिलाफ न करने देना, मेरी उम्मत हमेशा एक बन करके रहे, उसमें कभी फिरके फिरके न पैदा हो, कभी टुकड़े टुकड़े पैदा ना हो। अल्लाह ने अपने नबी की इस दुआ को कबूल नहीं किया। आज उम्मत बढ़ रही है, और बढ़ क्यों रही है? वजह बता दी अल्लाह के नबी ने कि उम्मत के जो आलिम हैं, जो अइम्मा हैं, जो लीडर हैं, वो सही फैसला नहीं करेंगे, वो अपनी मनमानी फैसले करेंगे। और सुन लो, अगर आपको अपने गांव का पंच बनाया गया है और लोग आपके पास आकर के अपने मामलात के फैसले कराते हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप इस जिम्मेदारी का सही इस्तेमाल कीजिए, कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कीजिए। अल्लाह के नबी के दौर में एक औरत चोरी करती है। औरत बहुत बड़े खानदान की, बनु मखजूम की औरत है। उसके खानदान के लोग नहीं चाहते कि हमारे खानदान की नाक कटे और हमारे खानदान की औरत का हाथ काटा जाए चोरी की सजा में, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अल्लाह के नबी से हम कैसे अपनी बात रखें। वो जानते थे कि अल्लाह के नबी के बड़े लाडले और बड़े प्यारे और बड़े महबूब हजरत उसामा बिन ज़ैद थे, हजरत ज़ैद के बेटे थे, जो अल्लाह के नबी के बड़े लाडले थे।
लोग हजरत ओसामा के पास आते हैं, ओसामा आप अल्लाह के नबी के बड़े चहेते हैं, बड़े लाडले, बड़ी मोहब्बत करते हैं अल्लाह के नबी आपसे। ऐ ओसामा हमारे खानदान की नाक कट जाएगी, आप थोड़ा सा अल्लाह के नबी से सिफारिश कर दीजिए, कुछ पैसा दे दिया जाए, जुर्माना लगा दिया जाए, पेनाल्टी लगा दी जाए, तावान दे दिया जाए, मगर हमारे खानदान की औरत का हाथ ना काटा जाए। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत ओसामा अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी उस औरत का हाथ काटा जाएगा तो उसके खानदान की बड़ी बदनामी होगी, कोई और रास्ता निकाल दीजिए। अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और आप बड़े गुस्से में फरमाते हैं, अतशफ़उ फी हद्दिम मिन हुदूदिल्लाह, अय ओसामा क्या तुम अल्लाह के कानून को तोड़ने की बात कर रहे हो? अय ओसामा क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे कहने से अल्लाह का कानून तोड़ दूं? उसके बाद आप मस्जिद में आते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और आप कहते हैं, ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, तुमसे पहले के लोग इसी वजह से हलाक कर दिए गए, इसी वजह से बर्बाद कर दिए गए कि जब कोई बड़ा आदमी कोई गुनाह करता था उसको छोड़ देते थे और कोई गरीब आदमी, कोई छोटा आदमी वही गुनाह करता था तो सजा देते थे। ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, ये औरत बहुत बड़े खानदान की औरत है जिसने चोरी की है, ये तो बहुत बड़े खानदान की औरत है। वल्लाही लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा, ये तो बहुत बड़े खानदान की औरत फातिमा है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। ना इंसाफी अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। बेटा नाफरमान हो गया, बाप ने लिख दिया कि मेरी जायदाद में, मेरी प्रॉपर्टी में बेटे का कोई हक नहीं है। पंचायत ने भी फैसला कर दिया कि लड़का बहुत नाफरमान है, बाप की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं। बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का हक है और यह हक अल्लाह ने दिया है। बेटा जितना भी नाफरमान हो, बाप को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो अपने बेटे को अपनी जायदाद से आग कर दे और महरूम कर दे। अगर किसी ने ये नाइंसाफी की है तो अल्लाह से सच्ची तौबा करे। नबी के दौर में ऐसा केस भी आया था। एक साहबी अल्लाह के नबी के पास आए, हजरत बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अय अल्लाह के नबी मैं अपने एक बेटे नोमान को अपना एक बाग देना चाहता हूं और मेरी बीवी ने यह रिक्वेस्ट की है कि मैं इस पर आपको गवाह बना दूं। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या और भी बच्चे हैं तुम्हारे? कहा या रसूल अल्लाह और भी बच्चे हैं। आपने पूछा, क्या तुमने सबको बाग दिया है? नहीं है अल्लाह के नबी, मैंने सबको नहीं दिया है। कहा जब सबको नहीं दिया है तो एक बेटे को तुम दे रहे हो और चाहते हो कि मैं गवाही दूं? वल्लाहि ला अशहदु अला जौरिन, अल्लाह की कसम ये जुल्म है और जुल्म के ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गवाही नहीं दे सकते। अन्याय और जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है मेरे भाई। अगर बाप बेटे पर जुल्म करता है तो यह भी नहीं चलेगा, बेटा बाप पर जुल्म करता है तो यह भी नहीं चलेगा। तुर्की के अंदर जो ये जलजला आया, इस जलजले ने बहुत सारे सबक मेरे भाइयों हमें और आपको दिए हैं और सबसे बड़ा सबक यह दिया है कि हम और आप ये न सोचे कि आज हमारे अंदर ताकत है तो हमेशा रहेगी। आज हिरनपुर में हमारा मकान सबसे शानदार है तो हमेशा रहेगा। आज हमारा कारोबार करोड़ों में है तो हमेशा रहेगा। दुनिया ने देखा कि उसी तुर्की और सीरिया के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आज जमीन पर मलबे में तब्दील हो गई। करोड़ों की जायदाद आज जमीन पर मिट्टी का ढेर बन गई और कल जिन्हें अपनी ताकत और जवानी पर नाज था, आज बेचारे हॉस्पिटल में दम तोड़ दिए या तोड़ रहे हैं। ये जलजले हमें और आपको सबक दे रहे हैं मेरे भाई। अगर ये मामूली सा जलजला एक मुल्क को तबाह कर सकता है तो कयामत के दिन के जलजले का क्या आलम होगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब पूरी जमीन को अल्लाह ताला हिला डालेगा। वाखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जब जमीन अपने सारे बोझ निकाल देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान ये कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, और उस दिन जमीन बात करेगी, जमीन बताएगी। हिरनपुर की सरजमीन बोलेगी, कमल घाटी की सरजमीन बोलेगी, यहाँ पे जलसा हुआ था, तकरीर हुई थी। जिस सरजमीन पर अच्छा काम हुआ था वो जमीन बोलेगी, जिस जमीन पर बुरा काम हुआ था वो जमीन बोलेगी। जमीन गवाही। जब एक मामूली सा जलजला इतनी तबाही ला सकता है तो कयामत के दिन का जलजला कैसा आएगा। वो जलजला तो ऐसा होगा,
अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास उत्तकू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, क़यामत के दिन का ज़ल्ज़ला बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात। उस दिन दूध पिलाने वाली माँ को अपने बच्चे का होश नहीं होगा। व तज़ौ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। प्रेग्नेंट औरतों के हमल साकित हो जाएंगे। व तरन्नास सुकारा। और लोगों के चेहरे पर इतना डर होगा, ऐसा लग रहा होगा कि लोग नशे की हालत में, वमा हुम बिसुकारा, लेकिन कोई नशे की हालत में नहीं होगा। वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद। अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक होगा। जलजला छोटा मोटा जलजला था, हजारों लोग मर गए। कयामत के दिन का जलजला कैसा होगा? हम अल्लाह से तौबा करें, हम अल्लाह की बारगाह में रुजू करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तेज हवाओं को चलता हुआ देखो, फफ़ज़ऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो जल्दी से अल्लाह की तरफ भागो और दौड़ो और अल्लाह को याद करो। सूरज ग्रहण लगता है, चांद ग्रहण लगता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब सूरज ग्रहण लगे, चांद ग्रहण लगे, तो जल्दी से मस्जिद में जाओ और 2 रकात नमाज पढ़ो, ग्रहण की नमाज पढ़ो और अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, सदका खैरात करो। इस्लाम तो ये तबलीग करता है, इस्लाम तो ये तालीम देता है। हमारे और आपके लिए जलजला भी एक न्यूज बन गया, समाचार बन गया। साहब ठीक है, तुर्की में जलजला आया है, क्यों मेरे भाई? क्या हम और आप दूध के धुले हैं? अगर तुर्की और सीरिया में जलजला आया तो क्या भारत में नहीं आ सकता? हमारे और आपके ऊपर नहीं आ सकता? मौत से किसको रुस्तगारी है? आज उनकी, कल हमारी बारी है। और इन जलजलों में बहुत बड़े बड़े सबक हमें और आपको मिले। एक सबक यह मिला, एक वीडियो मेरे पास किसी ने भेजा, 7-8 साल की मासूम बच्ची 3 दिन तक मलबे में दबी थी। 3 दिन के बाद जब जिंदा सही सलामत निकाली गई और होश में आती है, तो होश में आने के बाद पहला सवाल करती है, कम मिन अय्यामिन मा सल्लैतु फीहा, कितने दिन गुजर गए मैंने नमाज नहीं पढ़ी। 7-8 साल की बच्ची को फिक्र है कि मेरी नमाज कितने टाइम की छूटी है। हम तो आराम से अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठे हैं, रात भर जलसा सुनते हैं और सुबह फजर की नमाज में सोए रहते हैं। हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे मेरे भाई? नमाज अजान होती रहती है, हमारी औरतें मेले में घूमती रहती हैं, हमारा नौजवान मेले में घूमता रहता है, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? उस 7 साल की बच्ची ने हमें और आपको यह मैसेज दिया है कि नमाज छोड़ने का हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है। हम अल्लाह के कोई बहाना नहीं कर सकते। और इसीलिए जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे और जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे कि ऐ जहन्नमियों, तुम जहन्नम में क्यों आए, तो जहन्नमी पहला जवाब यही देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाजी नहीं थे। याद रखो मेरे नौजवान साथी, आप नमाज की पाबंदी कीजिए, बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। नजरों का जो जिना कर रहा है मोबाइल देख करके, जब रात में वो ये सोच करके सोएगा कि मुझे फजर की नमाज में उठना है, तो वो गलत काम नहीं करेगा। नजरों का जिना बंद हो जाएगा, हाथों के जरिए गलत काम करना बंद कर देगा। ये नमाज खुद अपने आप में बहुत सारी बेहयाई से रोकेगी। और ये अल्लाह का वादा है, इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज की पाबंदी करो मेरे भाई। ये सबसे पहली चीज कलमा पढ़ने के बाद, इस्लाम में आने के बाद सबसे पहली चीज तौहीद के बाद नमाज है। और खुद भी नमाज पढ़ो और अपने घर की औरतों और बच्चों को भी नमाज का पाबंद करो। हजरत उमर फारूक का दौर है। हजरत उमर फारूक अपने गवर्नरों को लेटर लिखते हैं कि ओ मेरे गवर्नरों सुन लो, सबसे पहली चीज जो मेरे नजदीक सबसे अहम चीज है वो नमाज है। जिसकी नजर में नमाज का मामला हल्का है, उसके लिए पूरा दीन हल्का है। और जो नमाज की हिफाजत करेगा वो पूरे दीन की हिफाजत करेगा। इसलिए ऐ मेरे गवर्नरों, तुम नमाज की पाबंदी करना और अपने अपने एरिया में नमाज का ख्याल रखना। हजरत उमर की शहादत का वाकया देखिए, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और अबू लुलू ने हमला किया हजरत उमर के पेट पर। हजरत उमर के पेट से खून का फव्वारा निकला और जमीन पर गिर पड़े, मगर जल्दी से अब्दुर्रहमान इब्न औफ को आगे बढ़ाया और उन्होंने फजर की नमाज जल्दी जल्दी पढ़ा के नमाज पढ़ाई। मुसलमानों का खलीफा मसल्ले पर पड़ा तड़प रहा है, मगर नमाज नहीं रुकी है। मेरे प्यारे साथियों, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है
इसीलिए अल्लाह के नबी अपनी वफात के पहले अपनी उम्मत को ये तालीम दे के जाते हैं, अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज की पाबंदी करना और अपने गुलामों और नौकरों का ख्याल रखना, नमाज के मामले में लापरवाही मत करना। मेरे भाइयों, ये जलजले हमें और आपको ये मैसेज भी दे रहे हैं कि अगर आज तक हम नमाज नहीं पढ़ते थे तो आज से शुरू कर लें। जब जागे तब सवेरा है, हम आज से अपने गुनाहों से तौबा कर लें। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर इस दुनिया में सबसे कन्फर्म कोई चीज है जिसका यकीन सबसे ज्यादा है तो वो मौत है, और जिस चीज की कोई गारंटी नहीं वो जिंदगी है। अल्लाह के नबी फरमाते मसा, जब सुबह हो जाए तो इस इंतजार में मत रहो कि शाम होगी, जब शाम हो जाए तो इस इंतजार में मत रहो कि सुबह होगी। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। जिंदगी की जितनी सांसें हमें मिली है, हम कोशिश करें इन सांसों को अल्लाह को राजी करने में गुजारें। अल्लाह को राजी कर ले मेरे भाई, और जो गुनाह के काम हम करते थे उनसे तौबा कर लें। आइए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमाए। जो हमारे नौजवान गलत तरीके से पैसे वगैरह कमा रहे हैं, अल्लाह उनको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी माओ बहनों को इस्लामी पर्दे का पाबंद बनाए। आज का ये प्रोग्राम जिस मदरसे की तरक्की के लिए हुआ है, अल्लाह इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जिन भाइयों ने इस मदरसे में अपना ताउन पेश किया है, अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबका जमा होना कबूल करे। हम में से जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान है, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें, और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन सामिआत।